सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज का अध्ययन करेंगे। पहले हम कुछ पढ़ चुके थे, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 31 भल्ला हुआ जो मरिया बहिण म्यारा कंत। पंक्ति का रचनाकार है, तो ये पूरा पंक्ति है। भल्ला हुआ जो मरिया बहन म्यारा कंत लज्जय, यानी यहाँ पर कहता है एक नारी कि हे सखी, अच्छा हुआ जो मेरे पति मर गए, नहीं तो मैं अपनी सखियों के सामने किस प्रकार से उनकी जो कायरता का वर्णन करता अगर वो युद्ध भूमि से चले आए होते, यानी भाग कर चले आए होते। तो इसका रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है, दामोदर शर्मा है, हेमचंद्र है, या भट्ट केदार है? उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उसका सही उत्तर है हेमचंद। क्वेश्चन नंबर 32, नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? जो यहाँ पर हठयोग शब्द आया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है नाथ संप्रदाय के अंतर्गत? तो ए में क्या है? कठिन साधना, बी अड़िक योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट में बार बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों का जब योग होता है तभी हठ योग होता है। और हठयोग साधना का प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ कौन से नाथ संप्रदाय में थे? और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, नवनाथ जैसे माना जाता है। तो हठयोग में क्या होता है? जो साधक होता है वो साधना क्षेत्र में हठपूर्वक बैठ जाता है और तब तक वो साधना क्षेत्र से उठता नहीं है जब तक उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए हठी साधक, साधु भी कहते हैं इन्हें, हठयोग साधना करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्धों में सबसे पुराना कौन थे? तो जो सिद्ध साहित्य थे, जो सिद्ध थे उनमें से सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, लुईपा, गोरक्षपा, सरहपा? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सरहपा। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। हिंदी का प्रथम कवि कवि माना। फिर लुई पा जो है, ये इनका उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान। तो सिद्ध साहित्य में सर्वोच्च स्थान किसका था? तो ये लुई पा का है। गोरक्षपा माना जाता है कि नाथ संप्रदाय में जो गोरखनाथ है, नाथ है, वही सिद्ध संप्रदाय में गोरक्षपा के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, इसका चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए। ये में दिया गया है 9, नाथों की संख्या 9 माना गया है, या फिर 11, या फिर 84, या फिर 86? तो इसका सही उत्तर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर कितना है? अभी अभी बताया है मैंने। तो इसका सही उत्तर होगा 9। नवनाथ और 84 किसका है? सिद्धों का।
सिद्ध साहित्य के अंदर का 84। और जो आलवर भक्त है, वैष्णव है, अलवर, आलवर संत जो है, या उनको फिर कहा जाता है वैष्णव, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल्ल छंद, इसके रचयिता कौन है? ये यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, पीवाईक्यू है ये। क्या है? पीवाईक्यू है, यानी इस क्वेश्चन को पहले पूछा गया है। इसका सही उत्तर बताइए। भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि या फिर श्रीधर? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है श्रीधर। तो मधुकर कवि ने क्या लिखा? मधुकर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, मधुकर कवि उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा। और भट्ट केदार, सॉरी 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 सॉरी, गलती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं, मधुकर कवि ने जयमयंग, जयमयंग यश चंद्रिका, जयमयंग यश चंद्रिका लिखा। और भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सुमेलन नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित किया गया और इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, तो उसको हमें छांटना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास, जिनदत्त सूरी, चंदनबाला रास, आसबू। तो इनमें से कौन सा गलत है भाई? यहाँ पर सुमेलन दिया गया है, सुमेलित किया गया है, रचना दिया गया है और उनके रचनाकार को उसके सामने ही दिया गया है, तो उसमें से किसी एक का गलत है, तो उसको हमें चयन करना है। कौन सा गलत है बताइए। इसका सही उत्तर होगा स्थूलीभद्र रास जो है, ये किसका है? जिनधर्म सूरी, जिनधर्म सूरी का है। और जिनदत्त सूरी का क्या है फिर? जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तक जलन हस्त दे, चली गुंजन अनुपकाच। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नरपति नल, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जलहन? इसका सही उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूजीसी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर चंद्रवरदाई। इसका बढ़िया कथन है कि जब पृथ्वीराज रासो को, सॉरी पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी, मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने जब बंदी बनाकर ले गया, बंदी बनाकर ले गया, तब चंद बरदाई उस समय क्या लिख रहे थे? पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, रासो लिख रहे थे। तो वे अपने पुत्र, पुत्र कौन थे? जलहन, जलहन को पृथ्वीराज रासो सौंप दिया। और यहाँ कहते पुस्तक जलहन हस्त दे, चली गुंजन अनुपकाच। इसका मतलब क्या हो कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो का पूर्ण नहीं किया, वो आधा लिखे थे। पूर्ण किसने किया था? जलहन ने। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नरपति नल क्या लिखे थे? विशल देव रासो, रासो। ठीक है।
जलहन, ये विद्यापति के पुत्र का। क्वेश्चन नंबर 38, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद या अबुल हसन? इसका सही उत्तर क्या होगा कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या हो सकता है? बताइए। अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद या अबुल हसन? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 39, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। पुरानी हिंदी शब्द कौन प्रयोग करते हैं ज्यादा? पुरानी हिंदी शब्द किसने कहा था? अपभ्रंश को। ठीक है, यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या धीरेन्द्र वर्मा का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीए पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था और पुरानी हिंदी नामक एक काव्य का रचना भी किया था, काव्य या एक रचना किए थे। और इन्होंने 3 कहानी का रचना किए थे, जिसमें से एक कहानी तो हमारे यूजीसी नेट एनटीए में लगा हुआ है। तो पहला है सुखमयी जीवन। सुखमयी जीवन, सुखमयी जीवन ये लिखे 1911 को। बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा कब लिखे? 1914 में। और तीसरा कौन सा है, फेमस है? उसने कहा था। और ये कब लिखे थे? 1915 में। हम यूजीसी नेट जो कहानी पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, देशिल बयाना सब जन मिठा, देश भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। क्या है कि देशिल बयाना सब जन मिठा ते स्नेहाप अपहट्टा, किसने कहा था? शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई या फिर विद्यापति? इसका सही उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है यूजीसी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर है विद्यापति। देश भाषा को बहुत महत्व दिए कि देसी लबय न सब जन मीठा, सब जनों को देसी भाषा बहुत मीठा लगता है। तो इन्होंने क्या लिखे थे विद्यापति? 3 भाषा में, 3 भाषा में लिखे थे। कौन कौन से? अबहट्ट, अबहट्ट भाषा में लिखे थे। क्या लिखे थे? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका लिखे थे, यानी कीर्ति पताका जो है ये उपलब्ध नहीं है। फिर ये संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत भाषा में। क्या है? दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भक्ति तरंगिणी। फिर लिखे थे भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। ठीक है, फिर इन्होंने मैथिली भाषा में लिखे थे। क्या उनका फेमस है? पदावली, विद्यापति पदावली। इसमें इस काव्य को कुछ लोग भक्ति काव्य कहते हैं, भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रृंगारिक है। श्रृंगार पर बहुत विवाद है इन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। बहुत बढ़िया आगतम कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो क्या हिंदी में पूछो। ये किसने कहा था? यह किस लेखक का है? ऐसा बोलो, किसने कहा था? कल्लू लाल कहा था, विशाल अल्लाह खान ने, अमीर खुसरो ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र? मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर दीजिए बाबू। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, किसने कहा था?
इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है इसे। अमीर खुसरो जो है ये पहेलियां, मुकरियां और दो सगुना के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 42, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है राम सिंह। क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। ओके टू, पाहुड़ दोहा राम सिंह शायद, तो थोड़ा देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना दिया गया है और यहाँ पर तर्क दिया गया है। जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क दे दिया, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए गलत, आर सही, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, या फिर ए सही आर गलत। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो दोनों कथन दिया है किसका है। ये रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यहाँ पर नहीं दे दिया तो पहला हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये सही है। यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 44, पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही डेक्स कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य का बोध होता है। अजय रामचंद्र शुक्ल की इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या राशक, दोहा या दूहा, छपैया। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्रकृत का बोध होता है, डेक्स कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये क्वेश्चन एनटीए ने पूछ चुका है। इसका सही उत्तर है दोहा या दूहा। तो एनटीए ने पूछा था गाथा या गाहा का अपना छंद क्या है, प्राकृत, या दोहा या दूहा का अपना छंद कौन सा है, अपभ्रंश। इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इस पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर विद्यापति के द्वारा जो पदावली लिखा गया था उसके ऊपर कथन कहे, और ये जो कहे उसका आशय क्या है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है।
विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार की है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। रामचंद्र शुक्ल का मत बताइए यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ रचना का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा रचना आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। कुमार रासो, परमाल रासो, विशालदेव रासो, अमीर रासो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आलाखंड, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। परमाल रासो, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, जगनीक, ठीक है। तो आलाखंड जो है ये परमाल रासो, ये आला नामक छंद में लिखा गया था, इसलिए इसे आलाखंड कहा गया। और ये आलाखंड जो है ये इसे वीर वीर छंद भी कहा जाता है। और ये आला छंद जो है युद्ध भूमि में योद्धाओं को क्या करने के लिए, प्रोत्साहन या उनके योश बढ़ाने के लिए इसको गायन किया जाता है। और ये जो आलाखंड है, आला कब गाया जाता था, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता था। और ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड इलाकों में ज्यादातर ये आलाखंड गाया जाता था। और आलाखंड जो है ये फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट इसका पहले प्रकाशित करवाया था इसको। और आलाखंड का नामकरण, आलाखंड जो है परमाल रासो तो नाम कर दिए, ये नामकरण किसने किया था, श्याम सुंदर दास ने आलाखंड को परमाल रासो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, श्री सिंह के, कीर्ति सिंह के, जय सिंह के, माधव सिंह के। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही उत्तर है कीर्ति सिंह। विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 48, गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन हुई चौदेश। पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ये जो पंक्ति दिया गया है, गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, इसके आगे है चल खुसरो घर अपने रैन हुई चौदेश। ये पंक्ति किसका है, घनानंद का, बिहारी का, विद्यापति का या अमीर खुसरो का। इसका सही उत्तर दीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। तो ये गीत आखिरकार किस समय गाए थे, कि जब उनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु के वक्त ये गीत अमीर खुसरो ने गाए थे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसका सही उत्तर दीजिए बाबू। यह किसका कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है।
और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत देखा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 जून में। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 50, नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेमिनाथ को, मच्छंद्रनाथ को, गोरखनाथ को या आदिनाथ को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरखनाथ को आरंभकर्ता माना जाता है और मच्छंद्रनाथ को इसका जो नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता या प्रारंभ किए थे, सॉरी प्रारंभकर्ता मच्छंद्रनाथ को माना जाता है और प्रारंभकर्ता सॉरी प्रवर्तक माना जाएगा इनको, स्टार्ट किए थे ये। और मूल रूप से उनके शिष्य गोरखनाथ को प्रारंभकर्ता माना जाता है। आदिनाथ जो है ये शिव है और पहले नाथ मानते हैं, और गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ, ये गुरु है उनका। क्वेश्चन नंबर 51, अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो यहाँ पर दो नाम आए हैं, अल्लाह और उदल नामक दो सरदार, वीर सरदारों का वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किस में किया गया है? किस ग्रंथ में? कुमार रासों में, परमार रासों में, विशालदेव रासों में, पृथ्वीराज रासों में? इसका चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम बाबू। इसका सही उत्तर तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? परमार रासों। परमार रासों ने जगनी, यहाँ पर अल्लाह और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना? रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहपा को, स्वयंभू को? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। इसका सही उत्तर क्या होगा? रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू को माना। और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। क्वेश्चन नंबर 53, पंडिय सहर सत्य बक्षणी देह ही बुद्धि वसंत ना जानई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया, किसका है? विद्यापति का है, पुष्य का है, मूंज का है या सरहपात का है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। ये क्वेश्चन, इस पंक्ति के बारे में चर्चा पहले हो चुका है, बताइए, इंपोर्टेंट है ये। जैसे पंक्ति पूछ देगा और इसके किसने कहा था बोलेगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सरहपा। क्वेश्चन नंबर 54, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विशालदेव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर कुमार रासो? इसका सही उत्तर क्या है? कैमास वध। इसका सही उत्तर क्या है? कैमास जो है ये क्या है? पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था, और कैमास की जो है ये जो श्रृंगार या रसिक प्रवृत्ति के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया, ले कंटा फोड़ दिया उनको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैमास वध, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 55, अलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहले इसके बारे में चर्चा हो चुका है बाबू, बताइए। इसकी संख्या 20, 12, 10, 8? सही उत्तर बताइए, अलवर संतों की संख्या कितनी है? अलवर का मतलब वैष्णव,
वैष्णव संतों का संख्या कितना है? 12। क्वेश्चन नंबर 56, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, अब्दुल रहमान है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जसहर चरित्र किसका रचना है? बहुत इजी है, बताइए बताइए। इसका सही उत्तर है पुष्पदंत। पुष्पदंत और क्या क्या लिखे थे? महापुराण, महापुराण, प्रणय कुमार, प्रणय कुमार चयू। और ये जो महापुराण लिखे थे इसे 63 महापुरुष सगुणालंकार भी कहा जाता है। और इसमें 63 कवियों का जीवन परिचय वर्णन किया गया है, का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, दब्ब सहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दब्ब सहाय पयास किसका रचना है? आशुगु, शालिभद्र सूरी, देवसेन का, जिनधर्म सूरी। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? दब्ब सहाय पयास, इसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है, स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। इसकी रचना देवसेन का है। और देवसेन का फेमस रचना ये 933 ईस्वी में शायद उन्होंने श्रावकाचार चार नामक रचना किए थे, जिसमें 250 दोहे श्रावक धर्म के लिए लिखे थे और इसे प्रथम रचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से एक कथन सही नहीं है, उसे हमें छांटना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एनटीए में, ठीक है, नेट में जब पढ़ेंगे। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। तो दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोश और चर्या गीत की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्यापद एक प्रकार की गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय में गाए जाते हैं। ठीक है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की। तो इसमें से कौन सा गलत है इसे बताइए, कौन सा कथन गलत है? देखो, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, जी सही है। फिर आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चौर्या पदों की रचना भी की है, बिल्कुल सही, ये भी किए हैं। चर्या पद एक प्रकार की गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय में गाया जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दोहा कोश और चर्या गीत की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है बाबू, अंतर है। तो इसका सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, यानी शिला में लिखा गया है, पत्थर में। यहाँ पर कुछ रचनाएं दिया गया है और उसमें से कौन सा पत्थर में या गुफा में लिखा गया था? वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल। कौन सा रचना? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है इस प्रकार से कथन क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है राउल बेल। राउल बेल किसने लिखा था? रोड़ा कवि ने लिखा था और ये एक शिलांकित है। और ये क्या है? गद्य पद्य मिश्रित क्या चंपू काव्य है, चंपू काव्य। ठीक है,
और वर्ण रत्नाकर किसने लिखा? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा। और ये वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का है? विश्वकोश, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, दामोदर कवि ने लिखे हैं, शर्मा दामोदर कवि। और ये किस प्रकार रखना है? व्याकरणिक, व्याकरणिक रचना। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो है उसको किसने प्रमाणित माना था, ऐसा पूछा गया है। यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है, रामचंद्र शुक्ला, कर्नल टॉट, श्याम सुंदर दास, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। श्यामल दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कर्नल टॉट। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है ये विवादास्पद हुआ है। कुछ लोग इसे प्रमाणित प्रमाणित मानते हैं, कुछ अप्रमाणित अप्रमाणित मानते हैं, और कुछ लोग अर्ध प्रमाणित अप्रमाणित। ठीक है, तो प्रमाणित कौन को माने? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉट, कर्नल टॉट और विष्णुलाल पड़ैया। फिर अप्रमाणित किसने माना? रामचंद्र शुक्ला, RCS, डॉक्टर बुलर, फिर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, देवी प्रसाद। अर्ध प्रमाणित HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी माने। फिर दशरथ शर्मा और किसने माना? ठीक है, ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट फिर चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही।